नमस्कार दोस्तों, मैं गावित देवेंद्र आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक वस्तु का एन आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस ₹10,922 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण ड्यू फेस्टिव सीजन एक निश्चित प्रतिशत में यानी कि ए फिक्स यानी कि सर्टेन परसेंट में छूट घोषित की जाती है, यानी कि डिस्काउंट डिक्लेयर कहता है, डिस्काउंट का ऑफर दिया जाता है। राजू एक वस्तु को एन आर्टिकल को कम की गई कीमत पर यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस पर खरीदता है, परचेस करता है, बाय करता है और उस ₹10,927 पर बेचता है, 10,927 पर सेल करता है और 11.5 यानी 11.5% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो छूट प्रतिशत कितनी थी, यहाँ पर कितना परसेंट छूट दिया, हाउ मेनी परसेंट डिस्काउंट दिया था, वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो एक वस्तु और वस्तु का अंकित मूल्य कितना। अब इस वैल्यू पर देखो, त्योहारों के मौसम के कारण यानी कि ड्यू टू फेस्टिव सीजन एक डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है, बट्टा मिलता है। और बाद में देखो राजू जो है डिस्काउंट पर वस्तु खरीदता है, परचेज करता है। राजू ने ये डिस्काउंट पर एक वस्तु खरीदा, वन आर्टिकल परचेस किया, बाय किया और वस्तु देखो वस्तु कम की पर खरीदता है और उससे ₹10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। इतना पर प्रॉफिट अर्न करता है, गेन अर्न करता है। तो देखो पहले हम इस परसेंट को सॉल्व करेंगे, इस परसेंट को हम सॉल्व करेंगे, तब हमें तब हम आगे बढ़ सकते। तो पहले इसको हम भिन्न में बदलते यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। देखो 11.5% यानी कि ये होगा 115 बट्टा 10 गुना 100 कितना होगा 11.5% मतलब 115 बट्टा 10 गुना 6 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव है, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है तो बट्टे में 10 लगेगा, 10 लगेगा, मतलब एक के पीछे एक शून्य लगेगा और इनटू परसेंट का 100 तो नीचे में आएगा ही आएगा, मतलब 11.5% होगा 115 बट्टा 10 गुना 6। अब 115 मतलब 23 पंजे 115 होता है, 20 इंटू 5 115 होता है। देखो बराबर है, बराबर आगे 5 दूनी 10 होता है, यानी कि हमें क्या मिला, हमें देखो ये 23 बट्टा 100 दूनी 200 मिला। देखो 23 बट्टा 100 दूनी 200 मिला, 23 बट्टा हमें 200 मिला। मतलब क्या हुआ, तो देखो 11.5% का लाभ हुआ है, मतलब क्या 23 बट्टा 200 का लाभ हुआ। ये 23 बट्टा देखो 23 बट्टा 200 का लाभ, 23 बट्टा 200 का लाभ हुआ है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस।
200 पर 23 का लाभ हुआ है। 200 पर 23 का लाभ हुआ है। 200 पर 23 का लाभ हुआ है। मतलब ये 200 क्या है? 200 क्या है? देखो 200, देखो 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 देखो, ये परचेसिंग वैल्यू, परचेसिंग वैल्यू है, बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस। मतलब देखो ये वस्तु जो है ये राजू ने खरीदी। कहाँ से खरीदी? तो उसने देखो डिस्काउंट के बाद खरीदी थी, आफ्टर डिस्काउंट खरीदी। मतलब कितने में खरीदी? तो राजू ने खरीदी वस्तु ये 200 में खरीदी। सीपी कितना है? 200 यूनिट। सीपी 200 यूनिट है। ये जो राजू है ये मतलब देखो राजू को डिस्काउंट किसने दिया होगा? तो राजू को डिस्काउंट दिया होगा दुकानदार, शॉपकीपर। देखो मतलब क्या, मतलब क्या? देखो पहले देखो शॉपकीपर, शॉपकीपर, अब ये शॉपकीपर है दुकानदार है, देखो ये कुछ डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने किसको बेचा है? इसने दुकानदार ने वस्तु बेचा है वो ये राजू को बेचा है। कितने में बेचा है? देखो यहाँ पर 200 निकला, 200 पर 23 का लाभ हुआ है। किसको? राजू को। मतलब ये 200 क्या है? सीपी है। मतलब क्या? ये दुकानदार ने राजू को 200 यूनिट में वस्तु बेचा। देखो यहाँ पर दो मीनिंग होगा, दो मीनिंग होगा। देखो मतलब क्या? पहले शॉपकीपर है, बाद में आया राजू, और राजू ने बेचा है वापस वस्तु। देखो उसे वस्तु कम कीमत पर खरीदता है, उसे बेचता है, बेच ले, राजू वापस बेचता है। राजू जो है वापस बेचता है। मतलब क्या? राजू बेचता है। देखो देखो मान लो ये दूसरे कस्टमर, मान लो दूसरा कस्टमर होगा। मतलब मान लो कोई मैन है, कोई आदमी, उसको इसने बेचा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम चला। देखो फिर से हम बताते हैं। देखो पहले क्या हुआ? एक दुकानदार, अब दुकानदार क्या करता है? अपनी वस्तु पर डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और बाद में वो वस्तु किसको बेचता है? राजू को बेचता है, राजू को बेचता है। अब राजू ने खरीदा, मतलब राजू अपने पास वस्तु नहीं रखता, राजू वापस किसी और को बेचता है, किसी और को बेच देता है। तो राजू ने किसी और को बेचा है, तो ऐसा करने पर क्या होता है? राजू को देखो 200 पर 23 का लाभ हुआ है। मतलब राजू का सीपी 200 है, कॉस्ट प्राइस 200 है। मतलब राजू ने शॉपकीपर के पास से 200 में वस्तु खरीदा है। राजू ने वस्तु को शॉपकीपर पास 200 में खरीदा। ये समझना है। मतलब ये सीपी हो गया, या फिर ये दुकानदार के हिसाब से हम देखें ये एसपीबी करला। दुकानदार ने राजू को बेचा, मतलब शॉपकीपर के हिसाब से ये क्या हो गया? एसपी हो गया। यानी कि एक्चुअल में सीपी मतलब क्या? इस देखो शॉपकीपर के हिसाब से ये एसपी 200 होगा, और राजू के हिसाब से इधर बेचा तो ये सीपी हो गया। मतलब क्या? जिस एंगल से आप समझोगे वैसा यहाँ पर निकलेगा, मतलब वैसा यहाँ पर समझता है। इन शॉर्ट यहाँ पर कहानी इन शॉर्ट में ऐसा है, शॉपकीपर ने राजू को बेचा डिस्काउंट पर, राजू ने वापस बेचा दूसरे आदमी को। तो यहाँ पर राजू ने कितने में खरीदा है? तो राजू ने खरीदा है 200 में। अब ये राजू ने इस आदमी को कितने में बेचा होगा? तो राजू को देखो यहाँ पर 23 का लाभ हुआ है। मतलब इसने देखो 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 200 प्लस 23 यानी कि 223 में बेचा, 223 में सेल किया है। ये राजू ने 200 में खरीदा और इस आदमी को बेचा है, सेल किया है 223 में। देखो 200 प्लस 23, 223 में बेचा, तभी राजू को 23 का लाभ हुआ है, का प्रॉफिट हुआ है। ये समझना। तो हमें क्या पूछा है? तो हमें पूछा है कि जो शॉपकीपर है इसने राजू को कितना % डिस्काउंट दिया, वो निकालने को बोला है। ये दुकानदार ने राजू को कितना डिस्काउंट दिया था वो निकालने को बोला। कैसे निकलेगा? तो पहले देखो यहाँ पर हियर हमें
मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। देखो ये अंकित मूल्य पता होना चाहिए। कितने मूल्य पर शॉपकीपर ने राजू को डिस्काउंट दिया वो हमें पता होना चाहिए। शॉपकीपर ने कितने मूल्य पर, मतलब कितने अंकित मूल्य पर, यानी कितने मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया था वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य इतना इतना ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। देखो अंकित मूल्य दिया कितना दिया, देखो यहाँ पर आएगा एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है 10,927 है, 10,927 एमपी है। देखो लेकिन देखो यहाँ पर देखो हमें परसेंट निकालना है। अब ये जो परसेंट होता है वो एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपाती होता है। इसलिए देखो ये बिना रियल डेटा का यूज किए हम आंसर निकाल सकते हैं। ये रियल डेटा का बिना यूज किए हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो मतलब क्या, तो इसका यूज यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर इसका यूज इतना ही है, हम आगे बताते हैं। इसका यूज इतना है, हम आगे बताते हैं। तो देखो यहाँ पर एमपी कितना है ये, तो ये तो रियल में है, तो यूनिट में एमपी कितना होगा, यूनिट में एमपी कितना होगा, तो वो भी यहाँ पर हमें मालूम हो जाए। कैसे, क्वेश्चन में उसका उत्तर है। क्वेश्चन को वापस पढ़, देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, पर मैं सब खुशी रहती है। और आगे राजू एक वस्तु कम की मतलब खरीदता है और उसे ₹30 पर बेचता, ये देखो बेचता, ये देखो राजू ने वस्तु खरीदा और राजू ने इस आदमी को बेचा है, देखो 10,927 पर, 10, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों संख्या आप ध्यान से देखो, 10,927 पर बेचा। देखो इसका रियल वैल्यू देखो 10,927 है। राजू ने इस आदमी को यूनिट्स में बेचा है 223 पर, जबकि इसका रियल मान कितना है, रियल मान 10,927 है, 10,927। अभी दोनों संख्या ध्यान से देखो, ये एक ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही। देखो ये मार्केट प्राइस जितना है उतना ये सेलिंग प्राइस है। मतलब क्या, यहाँ पर 223 यूनिट में, तो इधर भी 223 यूनिट ही सेम ही होगा। इधर देखो 223 यूनिट, यहाँ पर भी 223 यूनिट ही होगा। यहाँ पर डबल 3 यूनिट है, यहाँ पर भी डबल 3 यूनिट होगा। यूनिट में देखो एमपी सेम, एसपी सेम, तो यूनिट में भी वो सेम ही होगा। इधर 223 यूनिट तो इधर भी 223 यूनिट ही होगा। तो ऐसा समझना, मतलब इसका यूज इतना ही है, सेम करना इतना ही है। अब क्या निकालना है, परसेंट निकालना है शुद्ध का, इसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर वस्तु का एमपी कितना है, यानी कि मार्केट प्राइस है 223 यूनिट में, और ये दुकानदार ने राजू को बेचा है 200 में दिया है। तो समझ लिया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया देखो 223 माने तो यानी 23 का डिस्काउंट दिया है वापस। डिस्काउंट कितने का दिया है, तो देखो 223 माने तो यानी 23 का डिस्काउंट दिया, कितना रुपया पर, तो ये दिया है 223 रुपया पर, 223 रुपया 23 का डिस्काउंट है। देखो 223 पर 23 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस, मतलब ये एक्शन करोगे आप तो वापस आपको 200 मिलेगा। देखो 230 में 1 घटा तो हमें वापस 200 मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट नीचे में 223 आएगा। मतलब क्या, जो छूट का परसेंटेज यानी डिस्काउंट का परसेंट निकलता है, आउट होता है, वो उसके लिए बेस क्या लगता है, उसके लिए बेस लगता है, आधार लगता है, क्या लगता है, एमपी लगता है, मार्केट प्राइस लगता है, नीचे में एमपी आता है, एमपी पर ही हमें छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर हमें डिस्काउंट मिलेगा, नीचे में एमपी आता है, और इनटू 100% कर देना, इक्वल बराबर जो निकला वही हमारा उत्तर है, मतलब वही छूट का प्रतिशत होगा, डिस्काउंट का परसेंटेज होगा। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो घटेगा कुछ भी नहीं,
सिंपल भाग ही देना पड़ेगा, गुणा करके भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 23 गुना 100 ये होगा, देखो 23 छोर बट्टा 223% का परसेंट हल कर। देखो यहाँ पर ये, तो देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो इक्वल बराबर पहले एक बार में भाग जाए। देखो 223 का 223, 230 में से 223 घटा 7 बचा, 7 बजे 7 बचा, सुन नीचे 70 होगा। 70 में 223 से भाग लगेगा नहीं, 70 में 223 से भाग लगे, इसलिए को यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। पर आंसर जो कुछ भी आएगा वह 10 समथिंग आएगा, 10% समथिंग आएगा, 10% कुछ में आएगा, 10% कुछ में आएगा। अब ऑप्शन में देखो 10 समथिंग, 10 समथिंग 11 ये नहीं है, ये भी 11 ये नहीं है, ये दोनों में से देखो क्या, ये दोनों में से कोई एक आंसर, ये दोनों में से कोई आंसर किसे पता करो। देखो यहाँ पर भी सिंपल है, देखो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, देखो दिमाग लगाना, देखो यहाँ पर दिमाग लगाना, ये देखो, तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास देखो 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 पहले तो 23 एकम 23 यानी कि ये 70 है, 70 70 है। अब दशमलव में दिया तो एक शून्य नीचे आएगा, यानी कि हमारे पास 700 होगा, 700 होगा, 700 होगा, 700 होगा। 700 में हमें अब भाग देना है, 700 में अब 223 से भाग देना है, 700 में 223 से भाग देना है, ये 223 से डिवाइड कर दें। देखो ऑप्शन में अब वापस देखो, देखो देखो एक में भाग जा रहा है 9 से और एक में भाग जा रहा है 9 3 से। देखो एक में भाग जा रहा है 9 से, एक में भाग जा 3 से। अब हमारे पास केवल 700 ही है, ये 230 देखो सीधी सी बात है, 3 बार में ही भाग जाएगा, 9 बार 9 इतनी ज्यादा बार में भाग जाएगा नहीं। देखो हमारे पास केवल 700 ही है, 2 से भाग देना है, तो ये 9 इतनी ज्यादा बार भाग जाएगा नहीं, 3 बार में ही ज्यादा होगा, कम में ही जाएगा, मतलब ये भी हट गया, यानी कि बच्चा अकेला है। यानी इसको हल करने पर हमें 10.3 मिले, यानी कि 10.3% मिलेगा। यानी कि देखो ये शॉपकीपर ने राजू को ये इतना परसेंट डिस्काउंट दिया था, 10.3% डिस्काउंट दिया था, तो ऐसे समझना है। पनीर के, चीज के ₹10.50 के टीन पर 11% की छूट ने 11% का डिस्काउंट दिया गया और ₹1750 के, यानी कि 1750 के मक्खन के टीन पर, यानी कि ऑन टीन ऑफ बटर 32% की छूट दी जाती, 32% का डिस्काउंट दिया गया। यदि इफ हम वे 5 टीन पनीर, 5 टीन चीज और 4 टीन मक्खन, 4 टीन बटर खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो हमें भी मिलने वाली, रिसीव होने वाली प्रभावी छूट, यानी कि इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज में, इन परसेंटेज क्या, व्हाट विल, ये ऑप्शन है, ये परसेंटेज में ही समझना, ये परसेंट इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज है किसका, डिस्काउंट का। यहाँ पर हमें कुल मिलाकर डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये हमारे पास 2 चीजें, 2 आइटम्स है। देखो पहला आइटम पनीर यानी कि चीज है, पनीर यानी कि चीज, और दूसरा आइटम है, देखो दूसरा आइटम है, देखो यहाँ पर मक्खन यानी बटर है, मक्खन है यानी कि बटर, एक चीज है पनीर, दूसरा बटर है मक्खन। अब यहाँ पर
क्या? तो देखो पनीर के वो पीस एक के टीन पर देखो, देखो टीन मतलब क्या? डब्बा ही होगा। देखो टीन मतलब क्या? डब्बा होगा। डब्बा समझ लो, डब्बा समझ, डिब्बा समझ लो। एक डिब्बा है मतलब, तो मतलब क्या? एक डब्बी, एक डिब्बे का प्राइस देखो यहाँ पर 10-50, समझ लो आप। मतलब ये पनीर है, चीज है, उसका एक डिब्बे का प्राइस कितना है, मूल्य कितना है? 10-50 है, 10-50 है, 10-50। सिमलियो क्या ये है? बटर यानी मक्खन, तो उसके एक डब्बे का प्राइस मान लो 1700। कितना है? मानना क्या दिया है? 1750। 17 तीन मतलब डब्बा ही होता है। देखो डब्बा ही समझ लो आप। मतलब क्या? बटर के एक डब्बे का प्राइस देखो यहाँ पर हमें दिया 1750, 1750। तो ये प्राइस हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें जो पूछा है, हमें जो आंसर निकालना है वो किसके बारे में? देखो वो निकालना है हमें आंसर 5 टीन पनीर और 4 टीन मक्खन लेना। देखो यहाँ पर डब्बा बदल गया, सेम नहीं है डब्बा। देखो चीज का हमें देखो, देखो 5 डब्बा है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 डब्बा है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो, और देखो, और देखो यहाँ पर मक्खन का नहीं बटर का देखो डब्बा कितना लेना, डिब्बा लेना है यहाँ पर 4, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब बटर का टोटल प्राइस कितना होगा और ये चीज का टोटल प्राइस कितना होगा। अब फॉर सिंपलिसिटी, सरलता की खातिर हम क्या लेंगे? ये दोनों प्राइस का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। रेशो हम ले सकते हैं, अनुपात हम ले सकते हैं, जिससे कैलकुलेट करना इजी पड़ेगा, कैलकुलेट सरल हो जाएगा, कैलकुलेट इजी होगा। और देखो ये जो पर्सन हमें निकालना है वो हमने देखो ऑलरेडी बोल दिया है, पर्सन निकालने से हम रेशो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं ये रेशो लिया, अब आप काटकुट कर सकते हो। देन देखो यहाँ पर ये शून्य शून्य दोनों तरफ गया, रेशो में इधर उधर कट जाता है, उसने सुना गया। आगे 175 मतलब 35 पंचे होता है, और 105 मतलब 35 किया होता है। देखो 35 पे दोनों तरफ गया, और आगे देखो ये 5-5 भी गया, यानी कि हमें क्या मिला? तो हमें 3:4 मिला है, 3:4 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डब्बे के चीज का प्राइस यदि 3 है तो एक डब्बे बटर का प्राइस 4 है, 4 है। वापस रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि पनीर के एक डब्बे का प्राइस 3 है तो देखो ये बटर के यानी कि क्या मक्खन के एक डब्बे का प्राइस 4 होगा, और तो इसे समझना है ना। आगे बोला है देखो यहाँ पर देखो पनीर पर हमें 11% डिस्काउंट मिलता है। देखो ये पनीर पर हमें 11% डिस्काउंट मिलता है, और ये मटर इस पर हमें देखो ये 32% डिस्काउंट मिलता है, 32% डिस्काउंट मिलता है। इतना डिस्काउंट मिलता है एक डब्बे पर, इतना परसेंट डिस्काउंट मतलब क्या? ये जो चीज है इसके एक डिब्बे पर हमें डिस्काउंट मिलता है 11%। सिमिलरली जो बटर का डिब्बा है उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है एक डब्बे पर 32%, यानी कि हमने डिस्काउंट लिख दिया ना। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है प्रभावी डिस्काउंट, मतलब क्या? हमें ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, ओवरऑल डिस्काउंट का परसेंट, नेट डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। टोटल कितना सूट मिला है वो निकाल, दोनों को मिला के किसे निकलेगा? दोनों के मिला के निकाल। देखो यहाँ पर ये चीज है तो इस पर 3 पर 11% डिस्काउंट हो रहा है। देखो ये चीज है तो चीज का प्राइस 3 है, अब ये 3 पर हमें 11% डिस्काउंट मिला, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है? तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला है 3 क्या 11%, 3 क्या 11% डिस्काउंट मिला, प्लस प्लस जोड़ना है। इधर बटर पर हमें डिस्काउंट मिला है 4 का 32%,
बटर का वैल्यू कितना है? 4 है। डिस्काउंट मिला 32%, मतलब 4 का 32% डिस्काउंट मिला है। और नीचे में क्या लिखना है? तो नीचे में लिखना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल बिल लिखना है कितना? तो ये 3 प्लस 4 7 नीचे में 7 लिखना है। मतलब क्या? इतना डिस्काउंट हमें, देखो ये ऊपर में क्या है? ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मिला तो है, पर कुल कितना रुपए का डिस्काउंट मिला है? तो ये मिला है कुल 4 + 3 7 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो नीचे में 7 टोटल आएगा। हल करना है, इसको हल करा, जो निकला वही हमारा उत्तर है। चलो देखो यहाँ पर 33%, ये हो गया 33%। 32 चौका कितना होता है? 32 चौका 30 चौका 4 क्या 12 120 128 आता है। देखो 128 आ रहा है। वापस चेक करो, देखो 4 दूनी 8, 4 क्या बराबर 128% आएगा, 128 आएगा। अब जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ो। तो 128 में जोड़ना है 33। तो देखो पहले 128 में हमने 10 जोड़ा तो रिडायरेक्ट हो गया 138 और 10 जोड़ा रिडायरेक्ट हो गया 148 और 3 आगे जोड़ना है 151 मिल रहा है। 151 मिला। देखो वापस चेक करो, देखो वापस चेक करो, देखो 128 देखो बराबर। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, एक 10 जोना रह गया। देखो 161 आएगा, 161% आएगा। देखो 128 में 3 बार 10 जोड़ना है तो 28 से गया 38, 38 से गया 48, 40 से गया 58 और 3 जोड़ा मतलब 161 बराबर 161 आएगा। और बट्टे में 7 आए, 7 से बढ़े 161 में ध्यान ये जाएगा 23 बार में 23 टाइम्स 23 शांति 161 होता है। यानी कि 161 में 7 से भागे 23 मारे को। देखो 7 दूनी 14 मतलब 140 और 21 40 और 21 50 इस बराबर 23 बार भाज्य मतलब हमें मिला 23%। यानी कि हमें ओवरऑल डिस्काउंट 23% मिला। यानी कि विकल्प से हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दुकानदार इफ ए शॉपकीपर किसी वस्तु के यानी आर्टिकल के क्रय मूल्य में यानी कि इन कॉस्ट प्राइस 40% की वृद्धि करके 46% इंक्रीज करके मूल्य की प्राइस यानी वैल्यू अंकित करता है, मार्क करता है, फिक्स करता है और अंकित मूल्य पर और मार्क प्राइस 40% की छूट देता है, 46% का डिस्काउंट देता है। ये उस 46% डिस्काउंट तो उस यानी दुकानदार को कुल कितने परसेंट यानी कि हाउ मेनी परसेंट लाभ या हानि होगी, प्रॉफिट और लॉस होगा। और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हो क्या है वो सिस्टम समझना पड़ेगा। यहाँ पर हो क्या है वो सिस्टम समझना पड़ेगा। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में मतलब क्या ये दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, ये वस्तु को कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, परचेस करके लाया होगा वापस। ये दुकानदार है तो ये वस्तु को वो खुद कहीं ना कहीं से परचेस करके लाया होगा, बाय करके लाया होगा। तो माना कि ये दुकानदार 800 रुपया में खरीद के लाया होगा, 800 रुपया में परचेस करके लाया होगा। यानी सीपी कितना हो गया 800 रुपये हो गया। आगे क्या होता है पढ़ो, क्रम में पढ़ो, ऑर्डर में पढ़ो। बाद में होता है क्रय मूल्य 40% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है। मतलब क्या, अब ये दुकानदार है वो मार्क
प्राइस बनाता है, मार्क प्राइस मेक करता है, यानी अंकित मूल्य बनाता है। कैसे बनाता है? तो वो इस एक्शन में देखो साफ साफ बोला है 40%, 46% वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब प्लस, इंक्रीज मतलब प्लस, 40% वृद्धि करता है। यानी कि ऐसा करने पर मतलब एक्स को 40% बढ़ाने पर कुछ ना कुछ वैल्यू इधर आएगा जो हमें मालूम नहीं, वी डोंट नो, हमें पता नहीं। तो मान लिया वो वाई आता होगा, मतलब एमपी क्या आता होगा, वाई आता होगा सामने, आज्यूम कर लिया, मान। आगे सिस्टम में क्या होता है, तो ये एमपी रखा दुकानदार ने, अब क्या करता है ये दुकानदार अंकित मूल्य पर यानी एमपी पर यानी वाई पर देखो हमें कस्टमर को 40% डिस्काउंट देता है। देखो यहाँ पर 46% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब मैं शुद्ध मतलब मैं डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पर वाई हमें मालूम नहीं है तो हम डिस्काउंट भी पता नहीं कर सकते। मतलब वाई पर डिस्काउंट मिला मतलब वाई कम होगा। अब नया कितना बनेगा वो हमें मालूम नहीं, तो हमने मान लिया वो जेड होता होगा। मतलब कस्टमर फाइनली ग्राहक को बेच रहा है जेड रुपया में, मतलब एस्टिमेट कितना हो गया, विक्रय मूल्य होगा ₹60। यही सिस्टम है इसमें और कुछ नहीं है। सीपी से एमपी बनेगा, एमपी से एसपी जाए, ऐसा सिस्टम। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है कि उसे मतलब दुकानदार को लाभ होगा या फिर हानि होगा, और उसका प्रश्न में बताना है और में निकालना कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर मतलब क्या, हमें देखो मतलब क्या देखो मतलब क्या, देखो यहाँ पर वापस समझते, देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो दुकानदार एक्स में वस्तु को खरीद कर आया, उसने प्राइस बढ़ाया और वाई रखा होगा, और वाई पर डिस्काउंट दिया और जेड में बेचा है। यानी एक्चुअल में तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल में तो क्या हुआ है, देखो ये बढ़ाना वैल्यू, मतलब ये बढ़ाने मात्रा है, जेब से तो कुछ गया नहीं होगा, शॉपकीपर से वापस। देखो एक्स को देखो दुकानदार ने एक्स को 40% बढ़ाया, अब ये केवल बढ़ाया है, इंक्रीज किया, पाइपलाइन किया, मतलब एमपी बनाया, जेब से तो कुछ गया नहीं होगा, जेब से तो कुछ भी गया नहीं, किसके दुकानदार से, शॉपकीपर, जेब से तो कुछ नहीं गया। मतलब क्या, एक्चुअल में बीच का कुछ भी नहीं लगे, मतलब यहाँ पर सीधा प्रोसेस क्या हुआ है, तो सीधा एक प्रोसेस ये हुआ है कि सीपी से डायरेक्ट एसपी गया, एक्स का सामान जेड में बिका, दुकानदार एक्स में परचेस कलेक्ट करके लाया और दुकानदार ने कस्टमर को बेचा है जेड रुपये में, इन फाइनली जेड में बेचा वापस। डायरेक्टली क्या हुआ, देखो डायरेक्टली यहाँ पर हुआ ये है कि दुकानदार एक्स में खरीद के लाया था और इसने कस्टमर को बेचा है जेड रुपये में, मतलब एक्स से जेड गया, एक्स का सामान जेड में बिका है। तो क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा, तो उसका परसेंट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर देखो हमें आंसर परसेंट नहीं निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये दोनों परसेंटेज का ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, ये दोनों परसेंटेज का रिजल्ट कंबाइन करके निकालना है। मतलब क्या, नेट परसेंटेज निकालना है। जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, जब हम ये दोनों को साथ में मिलाएंगे तब, मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है, यहाँ पर देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हुआ है। देखो यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हुआ है, यानी हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, मतलब क्या, पहले वैल्यू बढ़ा है बाद में घटा है,
मतलब 2 बार प्रोसेस हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमें नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज का नेट चेंज निकालना है, यानी कि नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। नेट परसेंटेज चेंज यानी कि ओवरऑल रिजल्ट निकालना है। तो कैसे निकलता है? तो देखो यहाँ पर एक क्रमागत है सक्सेसिव, इसलिए देखो यहाँ पर एबी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पर एबी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एबी फॉर्मूला से आंसर निकल जाएगा। तो पहले एबी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, और ये पूरा निकलता है परसेंटेज में, इन परसेंटेज वापस ए प्लस बी प्लस आगे डिवाइड 100 पूरा निकलता है परसेंट। आगे बराबर ए मतलब पहला परसेंट, बी मतलब दूसरा परसेंट, विद साइन लिखना। ये देखो बढ़ा है मतलब प्लस, डिस्काउंट मतलब माइनस। तो ए मतलब देखो यहाँ पर प्लस का 40 प्लस का 40। आगे बी दूसरा मतलब ये माइनस का 40 आएगा, माइनस का 40। आगे यहाँ ए और बी का गुणा मतलब प्लस 40 का और माइनस का गुणा कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर आगे में माइनस हो जाएगा। और 40 गुणा 40 करना है, 40 गुणा 40 और बट्टे में 100 आएगा। इक्वल वर्ड इसको हल करना है, इसको हल करना है, इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर 40 माइनस 40 शून्य हो, 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो गया, यानी कि बच्चा ये माइनस का साइन। साइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो माइनस का साइन आगे में आएगा। अब 40 गुणा 40 यानी कि 40 का वर्ग, 40 का स्क्वायर होता है, देखो ये होता है 21 16 होता है, 21 16 होता है। और 21 16 में 100 से भाग देना है। मतलब क्या, 2 अंकों के बाद डेसिमल लग गया, पहला अंक दूसरा अंक, यानी 2 अंकों के बाद मतलब यहाँ पर डेसिमल लग गया, पहला अंक दूसरा अंक, 2 अंकों के बाद यहाँ पर डेसिमल लग गया। मतलब हमें क्या मिला, 21/16 मिला। और परसेंट यहाँ पर लास्ट में आ जाए, यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखा था। अब मेन बात यहाँ पर साइन फाइनली कैसा है, तो साइन यहाँ पर माइनस में है। माइनस क्या इंडिकेट, देखो प्लस लाभ को इंडिकेट करता है और माइनस हानि को इंडिकेट करता है। यहाँ पर माइनस है मतलब यहाँ पर हानि हुआ है, दुकानदार को फाइनली हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है। हानि हुआ है, लॉस मतलब लाभ वाला आंसर नहीं है, लाभ वाला आंसर नहीं, हानि वाला ही आंसर है, हानि वाला ही आंसर है, हानि वाला ही आंसर ये देखो यही आया है। माइनस मतलब हानि, कितना हानि हुआ है, 21.16, 21.16%, इतना परसेंट हानि हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम सवाल, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है आगे। तो देखो, एक व्यापारी यानी कि ए मर्चेंट ए ट्रेडर अपने माल का यानी अपने गुड्स का विक्रय में सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 42% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक यानी कि मोर फिक्स करता है, मोर मार्क करता है। वह अपना माल, वह अपना गुड्स अंकित मूल्य पर यानी ऑन मार्केट प्राइस 15% की छूट देकर बेचता है, 15% का डिस्काउंट देके सेल करता है। तो उसका यानी कि दुकानदार व्यापारी का लाभ परसेंट कितने, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, साफ साफ बोल दिया लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट वो निकालने को बोला है। यही पैटर्न है यहाँ पर, और कुछ देखो यहाँ पर मेन बात, देखो यहाँ पर देखो शब्दों का कमाल है, यहाँ पर वर्ड्स का कमाल है। देखो यहाँ पर शब्दों का कमाल है, वर्ड्स का कमाल। देखो मतलब क्या है,
देखो यहाँ पर देखो मिस्टेक होने का चांस है, यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस। देखो ये शब्द को देखो विक्रम, देखो ये शब्द में गड़बड़ होने का चांस है, संभावना है। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, गड़बड़ होने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, संभावना। देखो विक्रम में देखो ये वर्ड्स आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, ये अच्छे से समझ में कब आएगा, मतलब सही समझ में कब आएगा, जब आप पूरा पढ़ोगे तो। पूरा पढ़ लो, मतलब यहाँ पर दिख रहा है विक्रय मूल्य यानी साइलेंट पर यानी एसपी दिख रहा है, लेकिन ये एसपी नहीं है, ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये एमपी है, मार्केट प्राइस है। ये जो विक्रय मूल्य बोला है वो विक्रय मूल्य एक्चुअल में नहीं है, वो एमपी है, मार्केट प्राइस है। देखो ध्यान से पढ़ो, व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से पहले अधिक अंकित करता है और अपने माल अंकित मूल्य पर अगर छूट देकर बेचता है। बेचता तो वो बाद में है, मतलब सेलिंग प्राइस लास्ट में आएगा। देखो लास्ट में आएगा, मतलब क्या, पहले सीपी एक्सचेंज पड़ा है। देखो मतलब क्या, ये व्यापारी देखो ये गुड्स को, वस्तु को देखो एक्स में खरीद के लाया। आगे क्या होता है, आगे होता है कि क्रय मूल्य से मतलब एक्स है 22 अधिक यानी 42% एक्स्ट्रा यानी प्लस बड़ा इंक्रीज करके अंकित करता है। ये अंकित करके मार्क करता है, फिक्स करता है। मतलब क्या, ये वाई यहाँ पर एमपी होगा, जो विक्रय मूल्य बोला है वो एक्चुअल में एमपी है, मार्क प्राइस। तो वाई हमने एमपी मिला, इसे हमने आइज्यूम कर दिया। आगे क्या होता है, आगे सेम कहानी, अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देखो यहाँ पर वाई पर 15% का डिस्काउंट छूट देता है। डिस्काउंट मतलब माइनस देता है, डिस्काउंट मतलब माइनस छूट देता है, मतलब माइनस साइन लगेगा, 15% डिस्काउंट है। तो देखो ध्यान देखो, डिस्काउंट देने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा, तो मैं मान लिया जेड होता होगा, एसपी जेड देता होगा। तो यहाँ पर वही बोला है कि अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देकर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना मान लिया हमने, जेड मान, मतलब सिस्टम यही है, प्रोसेस ऐसा ही सेम टू सेम। तो हमें पूछा है कि उसको लाभ कितना पड़ता, तो यही फॉर्मूला लगेगा बस, परसेंटेज यहाँ पर चैन है और कुछ बात नहीं। तो आगे बढ़ रहा, हल करो। ए पहला पद कितना, प्लस क्या 42 है। आगे बी माइनस का 15, आगे प्लस माइनस होगा 42 गुना 15 और बटा में 100। हल करो, जो आया वही हमारा उत्तर है, जवाब है। देखो 42 में 15 कितना होगा, तो 42 में 10 घटाया तो ये 32, 5 और घटाया तो देखो ये होगा 27, प्लस का आएगा 27, प्लस 27 आएगा, माइनस यहाँ पर देखो 15 मतलब 5 दिया 15, 100 मतलब 20 से 50, 5 गया। अब वो देखो ये शून्य नीचे में रहेगा, इसको रहने दो, शून्य मतलब 10 है, 2 गुणा 10 है, 20 मतलब 2 गुणा 10 है, 10 को आप रहने दो, 2 से 42 में भाग दो, मतलब 42 का हमें आधा करना है, तो 22 का हाफ होता है आधा, तो 21 यानी कि हमें 21 का 3 गुना लेना है। 21 का कितना होता है, 8 होता है, 63 होता है, 21 या 63 में 10 से भाग दें, मतलब हमें मिलेगा 6.3। मन में ही कैलकुलेट करें तब स्पीड बढ़ेगा, मन में ही कैलकुलेट करें तब आपका स्पीड बढ़ेगा। तो 6.3 मिलेगा, बराबर इक्वल 27 में से 6.3 को हमें माइनस करना है, गणना डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर 27 में से 6 गया, हमें मिलेगा 21, 21, लेकिन यहाँ पर ये 0.3 घटाना अभी भी बाकी है, 0.3 सब्ट्रैक्ट करना अभी भी बाकी है। कैसे घटाएंगे, देखो 21 को आप तोड़ो ब्रैकेट, मतलब 21 को हमने लिखा 20 प्लस 1, अभी जो 1 है इसमें से आप 0.3 को यानी 0.3 को घटाओ, देन वी गेट 0.7, यानी कि ये 20 और 0.7 हमें मिलेगा सब्ट्रैक्शन कर घटा के 20.7,
और परसेंट देखो परसेंट, और आंसर कैसा आया है तो 27 में से घटा इसको, मतलब बिग माइनस में आगे में प्लस है, तो पहले से मालूम था लाभ प्लस, देखो आगे में प्लस कैसे है मतलब लाभ होता है, प्लस है मतलब लाभ, कितना परसेंट 20.7%, 20.7%। लेकिन यहाँ पर आंसर हमें इंटीजर में दिया है, पूर्णांक में दिया है, तो इसके करीब में देखना है, नियरेस्ट देखना है, पूर्णांक में आंसर देखना है, पूर्णांक में आंसर निकालना है, इंटीजर में पूर्णांक में इंटीजर नियरेस्ट देखना है, अप्रोक्स बताना है, इंटीजर में पूर्णांक में क्या होगा, किसके करीब आएगा 42, करीब तो नहीं है तो बहुत दूर है, नहीं है 27 ये भी नहीं है, 35 ये भी नहीं, अकेला यही देखो 20.7 अप्रोक्सीमेटली लगभग इंटीजर में 21 होगा, यानी कि ये जो व्यापार है उसको 21% का लाभ हुआ, तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु को व्हेन एनी आर्टिकल को अपने अंकित मूल्य पर यानी कि अपने मार्क्ड प्राइस पर ऑन मार्क्ड प्राइस बेचा जाता है यानी कि सेल किया जाता है, तो देन यह 25% का लाभ देता है, यानी कि 25% का प्रॉफिट देता है, यानी कि गिव करता है यदि एक अंकित मूल्य पर यानी ऑन मार्केट प्राइस 9.6% की छूट दी जाती है, 9.6% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 9.6% डिस्काउंट का ऑफर मिलता है, तो देन लाभ परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट का परसेंट कितना, मतलब ये जो ऑप्शन है ये परसेंट इंडिकेट कर रहा है, प्रतिशत दर्शा रहा है, प्रतिशत दर्शा रहा है। देखो क्वेश्चन सेम ही, देखो ये भी सेम है ये भी सेम, जो पहले हमने किया वैसा ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन सेम में करें, मतलब सेम प्रोसेस हो रहा है। देखो पहले यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी आएगा कॉस्ट प्राइस, देखो देखो जब किसी वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब क्या वस्तु आर्टिकल, वस्तु है आर्टिकल मतलब क्या, ये वस्तु को हम मतलब क्या दुकानदार ही समझो आप, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है लेकिन हम दुकानदार समझे, देखो मतलब क्या दुकानदार मान लो X रुपया में वस्तु को खरीद के ले, X रुपीस में परचेस करके लाए, X रुपया में परचेस करके लाए। अब आगे क्या होता है, अब देखो यहाँ पर जो MP है वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया, MP यानी कि वस्तु का MP यानी कि मार्केट प्राइस अंकित में यहाँ पर डायरेक्ट दिया नहीं, सीधा दिया डायरेक्ट दिया नहीं, सीधा सीधा दिया नहीं, डायरेक्ट दिया मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया कैसे, तो देखो यहाँ पर बोला है कि यदि वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 25% का लाभ देता है। देखो 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 यदि दुकानदार वस्तु को यानी कि आर्टिकल को 25%, देखो 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 मतलब क्या, मतलब क्या अंकित मूल्य पर बेचता है, मार्केट प्राइस पर सेल करता है, तो क्या होता है दुकानदार को 25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, वापस अगेन दुकानदार यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, मतलब डिस्काउंट नहीं देता है, छूट नहीं देता है, डिस्काउंट नहीं देता है, छूट नहीं देता है, तो उसको दुकानदार देखो यहाँ पर
25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। तो वी नॉट है लाभ किस पर हो, प्रॉफिट किस पर, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ ऑलवेज सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, सिल्वर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। और वी नॉट सीपी कितना होता है, 100% होता है, इस साल 100% होता है। मतलब यहाँ पर एसपी कितना बनेगा, तो एसपी बनेगा, एसपी विल बिकम्स 125%। लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। देखो एसपी विल बिकम 100% प्लस 25%, लाभ मतलब प्लस 125% बनेगा, तो एसपी इतना हुआ, एसपी इतना हुआ। तो अब यहाँ पर शब्दों को आप ध्यान से, वर्ड्स को आप ध्यान से सुन। देखो यहाँ पर लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पर ये राज छुपा हुआ है, एमपी कितना होगा। देखो यहाँ पर बोला है कि वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर यानी कि मार्केट प्राइस पर बेचा जाता है, तो यह 25% का लाभ देता है, प्रॉफिट देता है। लेकिन लाभ तो निकलता है सीपी पर, सीपी होता है 100%, मतलब 100% में हम 25% जोड़ेंगे तो हमें मिलता है एसपी, एसपी, एसपी 125%, ये एसपी हुआ। जबकि यहाँ पर मैं पहले बोल दिया कि एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है, खुद अंकित मूल्य। इस साल मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस भी 125% ही है, मार्केट प्राइस भी 125% है, 100 का 125% है। मतलब मार्केट प्राइस भी अल्सो हमें सीपी पर 25% बढ़ाने पर मिलेगा, मार्केट प्राइस भी हमें अल्सो सीपी पर 100% 25% बढ़ा के मिले। देखो एमपी यानी कि देखो एसपी यानी कि एमपी भी हमें अल्सो ये सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर यानी कि 100% पर 25% बढ़ा के 25% इंक्रीज करके 25% इंक्रीज करके हमें एमपी मिलेगा। तो यहाँ पर एमपी कितना होगा, ये सीपी है, एक्स को आप बढ़ाओ 25%, 25% इंक्रीज करो, बढ़ाना मतलब प्लस, बढ़ाना मतलब प्लस, तो हमें मिलेगा एमपी। यहाँ पर एमपी मिलेगा, हमें पता नहीं है, माना वाई, तो ऐसे यहाँ पर एमपी इनडायरेक्टली दिया था, प्रॉफिट के स्टाइल में दिया था। आगे क्या होता है, अहेड में होता है। देखो अब मेन बात, अब लाइन पर क्वेश्चन आ गया। देखो अब सीधा है, अब सीधा है, अंकित मूल्य पर ऑन मार्केट प्राइस 9.6% का छूट मिलता है, डिस्काउंट का। दुकानदार एमपी पर अब वापस मतलब क्या डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 9.6, डिस्काउंट मतलब माइनस 9.6% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो ऐसा करने पर, डिस्काउंट देने पर मान लिया वो जेड में हमें बेच रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक्चुअल में ये एसपी है, ये एक्चुअल में एसपी, ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, ये एक्चुअल में विक्रय मूल्य है, ये एक्चुअल में नहीं है। तो एमपी देने का तरीका था, मेथड था, डायरेक्ट हमें एमपी नहीं दिया था, ऐसे स्टाइल में दिया था, एसपी को लेके, एसपी को पकड़ के, एसपी को क्लच में लेकर, ये एक्चुअल में एसपी है। तो सेम क्वेश्चन बन गया। देखो 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 हमें क्या निकालना है कि दुकानदार को, यहाँ बोला नहीं लेकिन हमने दुकानदार माना है, दुकानदार को कितना लाभ परसेंट में होगा वो निकालने को बोला है। मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, दुकानदार खरीद के लाए 100 रुपये वस्तु को और एमपी रखा है 25% बढ़ा के, मतलब वाई रखा है, और डिस्काउंट दिया है 9.6% का और बेचा है जेड में, यानी कि ये एसपी हो गया। यानी कि हमें मतलब क्या, एक्स का चीज जेड में बचा दिया, एक्स का चीज जेड में बचा गया, एक्स जेड बन गया, एक्स विल बी कम्स जेड, एक्स विल बी कम्स जेड। तो हमें क्या पूछा है, हमको पहले से बोल दिया कि यहाँ पर लाभ ही होगा, प्रॉफिट होगा, परसेंट में कितना होगा वो नहीं हमें निकालना है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया क्या लगाना है यहाँ पर, एबी सूत्र, एबी फॉर्मूला।
तो वो यहां पर लगाना, अप्लाई करना है। तो अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सूत्र बुत्र लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिखते हैं। ज्यादा अब लिखना जरूरी नहीं, सूत्र आपको याद रह गया होगा, रिमेंबर हो गया होगा। देखो प्लस है ये माइनस है, यानी कि 25 25 माइनस 9.6 माइनस 25 गुना 9.6 बट्टा में 100 आएगा। इसको हल करना है, बस आंसर निकल गया। 25 में से 9 घटाया, हमें मिला मेरा बच्चा, ध्यान से करना। तो 5 4 मतलब 16 में से 5 से गया, मतलब क्या है 15.4 माइनस, यहाँ पर 100 करो, 25 चौका 100, 9.6 में 4 से भाग जाएगा और 2.4 टाइम्स में 9.6 में 4 से आप भाग दोगे तो आपको मिलेगा 2.4। मतलब क्या, 96 में 4 से भाग लगता है 24 बार, लेकिन यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगेगा, भागफल में भी दशमलव लगेगा, मतलब भाग जाएगा 2.4 बार, 2.4 टाइम्स में। इन शॉर्ट यहाँ पर हल करने पर ये 2.4 आया है। तो आगे देखो, इसको हल करना, इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आगे बराबर 0.4 में से 0.4 गया, शून्य हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया था। 15 में से 2 गया, हमें 13 13 और 13 दिशा मिला तो हमें प्लस में मिला। ये और ये देखो परसेंट भी आता है, आपको पता है, यानी हमें क्या मिला, प्लस का 13% मिला। प्लस मतलब लाभ, देखो पहले से बोल दे लाभ होता है ऐसा, यानी दुकानदार को 13% का लाभ हुआ, 13% का गेन हुआ, यानी कि विकल्प बी सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, रवि किसी वस्तु यानी आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस उसके क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर अंकित करता है, 35% इंक्रीज करके रखता है, यानी फिक्स करता है, मांग करता है, और उसके साथ 22.22% का शुल्क प्रदान करता है, यानी कि मार्केट प्राइस पर 22.20% का डिस्काउंट दे रहा है, इतना डिस्काउंट का ऑफर दे रहा है। आगे तो उसका मतलब रवि का लाभ या फिर हानि का परसेंट ना करे, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट ना। तो इस बार दुकानदार नहीं दिया, इस बार रवि दिया है, रवि दिया। सब कुछ रवि के कॉन्टेक्स्ट में चलेगा, रवि के कॉन्टेक्स्ट में, रवि के संदर्भ में चलेगा। देखो ये क्वेश्चन सेम ही, इसको भी आप एबी फार्मूला सॉल्व कर सकते हो, इसको भी आप एबी फार्मूला सॉल्व कर, लेकिन यहाँ पर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, अनुपात विधि से हल करेंगे, जो यहाँ पर इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। ये क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड यहाँ पर सरल पड़ेगा, इजी पड़ेगा, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड ऐसा होता है, देखो करके बता दें, मतलब आंसर लाते। तो पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ देखो
देखो ये रेशियो मेथड क्यों लग रहा है? पहला रीजन देखो, पहली बात मेन बात यहां पर रेशियो मेथड लग क्यों रहा है? तो इसका रीजन सिस्टम सेम है, इसलिए सिस्टम कैसा है? सीपी एमपी एसपी बड़ा माइनस सिस्टम सेम, इसलिए रेशियो मेथड लगेगा। रेशियो मेथड लगने का रीजन ये है, सीपी से एमपी, एमपी से एसपी, ये क्रमागत प्रोसेस हो रहा है, लगातार प्रक्रिया हो रहा है, यानी कि सक्सेसिव यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये रेशियो मेथड लगेगा। उस पर रेशियो मेथड लगता है। मतलब इन शॉर्ट कहना ये है कि जहां पर एबी सूत्र लगता है, और एबी सूत्र कहां लगता है वो हमने बता दिया है। जहां पर एबी लगता है वहां पर भी रेशियो मेथड भी लगता है, जहां पर एबी सूत्र लगता है वहां पर रेशियो मेथड भी लगता है, रेशियो मेथड भी लगता है, एक ही बात होता है। मतलब जहां इजी पड़े उसका वैसा इस्तेमाल करना होता है। जहां रेशियो इजी लगे रेशियो का यूज करो, जहां एबी इजी लगे वहां पर एबी का यूज करो। मतलब इस्तेमाल कब होता है? जब ऐसा सिस्टम होता है, तब लगातार सिस्टम चलता है तब। ये मेन बात है। सिस्टम से यहाँ पर रेशियो मेथड लगेगा तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर ये पहले देखो यहाँ पर ये दोनों परसेंटेज का हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है, एमएफ निकालना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है, एमएफ निकालना होता है। अब ये क्या होता है वो हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। तो पहले देखो यहाँ पर ये देखो 35% बढ़ाया। अब क्या बढ़ाया वो हमने डिटेल में कई बार बताया, इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, कम ही बोलेंगे यहाँ पर। मतलब क्या निकालना है? 35% का मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या? देखो बढ़ा कर मतलब क्या? 35% देखो प्लस हुआ, बढ़ाया मतलब क्या? 35% प्लस का होगा, जोड़ना है, ऐड करना है। पहले 35% को आप हल करो, मतलब भिन्न में निकाल दो। ये होगा 35/100, आगे 7 पंचे 35, 20 से 50, 7 पंचे 35, 20 से 5 5 गया, वी गेट 7/22, यानी 35% का वैल्यू होता है भिन्न 7/22, 7/20, लेकिन कैसे है? प्लस। मतलब एक्शन किया, जो निकला वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, कॉल्ड मल्टीप्लाइंग। एक्शन करने पर जो रिजल्ट निकला वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कॉल्ड मल्टीप्लाइंग क्या होगा? तो नीचे वाला आज रखना होता है, ये 20 है नीचे, मतलब 20 वैसा का वैसा ही रहेगा, 20 वैसा का वैसा ही रहेगा। 20 वैसा मतलब क्या? 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 ये एक ही बात है। देखो एक ही बात है, एक ही बात है, देखो एक ही बात है। मतलब क्या? समझने का कई तरीका है। देखो यहां से जाने का हमें 2 तरीके याद आया है, यहां से समझने के जाने का 2 तरीका याद आया है। देखो हमने प्रिपेयर किया था और, लेकिन याद यहाँ पर आ गया दूसरा। हम जो अभी जा रहे थे वो दूसरा तरीका निकला है, तो उसी से हम करते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। देखो नीचे वाला एज और ऊपर में आएगा एक्शन, मतलब 20 प्लस 27, 20 प्लस, देखो 20 का 20 नीचे में एज लिखेगा। अब एक्शन ऊपर में लिखना है, ऊपर में एक्शन करके लिखना है, मतलब 20 प्लस 27 आएगा। मतलब क्या? प्लस का 35%, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, एमएफ होगा 27/20। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि 20 रुपया 27 रुपया हो जा रहा है, 20 रुपया 27 रुपया बन जा रहा है। इनिशियली 20 रुपया है, तो इसे बढ़ने पर, मतलब 35% बढ़ने पर 27 हो जाएगा। यदि इनिशियल 20 है तो 35 बढ़ने पर 27 हो जाएगा, ऐसा मतलब होगा। तो इसका हमें मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला। नाउ हम निकालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 20%। सूट का निकालेंगे। सूट मतलब माइनस, सूट मतलब माइनस, मतलब क्या?
22.22 हम मल्टीप्लाइड फैक्टर निकल कैसे निकलते, पहले देखो आपको पर्सन को हल करना पड़ेगा। तो ये देखो ये टिपिकल परसेंटेज है, खास प्रतिशत है, विशिष्ट प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको स्पेशल रिमेंबर करके रखना होता है, स्पेशल आपको याद करके रखना। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको रिमेंबर करके रखना है कि 1/9 होता है 11.11%। ये आपको रिमेंबर करके रखना है। 1/9 होता है परसेंट में 11.11। इधर क्या है, इधर 22.22%, मतलब दुगना है। दुगना करो तो मिला हमें 22.22। देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इधर भी दुगना करना पड़ेगा। मतलब 22.22 इक्वल होता है ये 2.9। 2/9 होता है, 2/9 होता है, 2/9 होता है, 2/9 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें तो निकालना है मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर एक्शन करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर सूट मतलब माइनस, देखो माइनस मतलब यहाँ पर ऊपर में लगा माइनस, मतलब क्या 9 रुपया पर हमें 2 रुपये का छूट मिल रहा है, 9 रुपीज पर हमें 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब मल्टीप्लाइड फैक्टर होगा 9 ऊपर में आएगा 7 से 9 रुपया 7 रुपया बन जाएगा। 9 पर 2 का डिस्काउंट 9 रुपया 7 रुपया बन जाएगा। नीचे वाला आज ऊपर में एक्शन करके लिखना है 9 - 2 7 मिलेगा, यानी कि ये माइनस का 22.22 का मल्टीप्लाई पर 7/9, यानी कि मतलब ये हुआ कि इनिशियल यदि 9 रुपया तो वो फाइनल में 7 रुपया बन जाएगा। मतलब क्या 9 को हम देखो 9 को हम 22.22 घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। ऐसा मतलब भी हो सकता है, मतलब ऐसा मीनिंग भी होगा। समझने का कई सारा तरीका होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड फैक्टर निकला। अब रेशो मेथड मतलब क्या, इसका ओवरऑल मल्टीप्लाइड फैक्टर निकला है, मतलब दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाइड फैक्टर निकला है। ये 2 अलग-अलग डिफरेंट मल्टीप्लाइड फैक्टर, इसको हमें एक ही बनाना है। तो उसके लिए क्या करना था, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। तो आगे बराबर इक्वल। तो आगे देखो यहाँ पर देखो 9 तिया 27 कटेगा। अब कुछ कटेगा 7 तिया 21 बटा हमें 20 मिला, 21/20 मिला। तो नीचे में इनिशियल होता है, ऊपर में फाइनल होता है। मतलब क्या, इनिशियल 20 रुपया था तो फाइनल 21 बन गया, 20 रुपया 21 बन गया। मतलब एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर ये देखना है, ये यहाँ पर देखना है, इसमें देखना है। इनिशियल 20 था मतलब सीपी 20 था, तो 21 हो गया मतलब एसपी 21 हो गया है, ऐसा मतलब होता है। ये ओवरऑल रिजल्ट लिखना। तो इसका मतलब क्या, बीच में एमपी को भूलो, डायरेक्ट देखो, पहले लास्ट को देखो, पहले देखो 20-21 बन गया, 20-21 बन गया, मतलब सीपी कितना है 20 है, एसपी कितना है 21 है, सीपी 20 है, एसपी 21 है, ऐसा मतलब होता है। ये ओवरऑल रिजल्ट का और मल्टीप्लाइड फैक्टर क्या, यानी कि हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो रावी है इसने वस्तु को 20 में खरीदा है, 21 में बेचा, 20 को भूल जाओ, 20 में खरीदा है, 21 में बेचा है। तो इसको ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा है, तो इसको ओवरऑल फुल देखो 20 से 21 में मतलब 1 का यहाँ पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
एक का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाभ वाला ही आंसर होगा, प्रॉफिट वाला ही आंसर होगा। हानि तो होगा ही नहीं, हानि गया, हानि गया, एक ही हानि है, लाभ वाला ही उत्तर है। एक को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो नीचे में क्या लगेगा? तो आपको पता है लाभ या फिर हानि सिल्वर होता है, मतलब नीचे में सीपी 20 आएगा, 20 आएगा, मतलब 20 पर एक लाभ हुआ है, मतलब 20 प्लस 1 हमें वापस 21 मिलेगा, 21 में। इन शॉर्ट नीचे में 20 आएगा, सीपी आएगा, और इनटू 100% कर देना। 20 यानी हमें मिला 5% लाभ, 5% लाभ, 5% लाभ, 5% यानी रवि को 5% का लाभ हुआ। तो ऐसे समझना है। थैंक यू।